अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे और मुँह में आ रहा होगा आप लोगों के पानी गोलगप्पे देख के। और ये तो वैसे ही एक हकीकत बात है ना कि गोलगप्पों को देख लिया जाए और रंग-बिरंगी चटनियाँ उसके ऊपर डाली जाए ना, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मुँह में आपके पानी ना आए। ये गोलगप्पे खा के मैं हज़म चटम कर चुकी हूँ, लेकिन अभी मैं देख रही हूँ तो मेरे मुँह में फिर से पानी आ रहा है। अच्छा, इसका मैंने एक तरीका और निकाला। पहले मैं जब गोलगप्पे बनाती थी ना, तो फिर मैं पता क्या करती थी, सारी कोलियों में मैंने एक-एक चटनी निकाल के रखी होती थी, क्योंकि बॉटल में से निकालना थोड़ा-सा हार्ड होता है, तो कोलियों में निकाल के तो चमचियों से मैं डालती रहती थी। अब मैंने इसका नया जुगाड़ ये लगाया है कि सारी जो चटनियाँ है ना, ग्रीन है, जो साइड पे आपको ऊपर करके कुछ नज़र आ रही होंगी, प्लम की है, टेमरिंड है और उसकी है, डेट्स की है और ग्रीन वाली चटनी, सारी मैंने क्या किया है, एक ही कोली में डाल के ना इनको मिक्स कर लिया कि सारी डालनी है गोलगप्पे के अंदर। बारी-बारी सारी डालनी है और एक ही कोली में उनको मिक्स कर लो, एक ही दफ़ा डाल दो, स्वाद तो वही वाला आना ना। और दही फिर सेपरेट से इसके ऊपर डाल ली थी। बड़े मज़े के गोलगप्पे हैं, इंतहाई किस्म के जो मज़े के होते हैं ना गोलगप्पे, वो वाले गोलगप्पे। आलू डाले इसके अंदर, चने बॉयल करके रखे होते हैं वो वाले इसके अंदर डाले और लोबिया था थोड़ा-सा पड़ा हुआ, वो भी डाल लिया और धनिया डालिए, मसाले जो भी आपके पास, चाट मसाला आलूओं के अंदर भी डाल दिया और उसके ऊपर फिर मैं अब ये उसको थोड़ा-सा और टेस्ट करने के लिए उसके ऊपर मैं चाट मसाला और भी डाल रही हूँ। जिसके मुँह में पानी आ रहा है तो वो फिर गोलगप्पे बनाए और मज़े ले ले के इसको खाएँ, मुझे तो बहुत पसंद है। मुझे कुछ भी शाम टाइम खाने को दिल कर रहा हो ना, तो मेरी पहली ट्राई यही होती है कि मैं गोलगप्पे खा लूँ, क्योंकि ऐसे जो गोलगप्पे मैंने ला के रखे ही होते हैं। और ये जो खट्टा पानी है ना, उस दिन ग्रोसरी में आप लोगों ने शायद किसी ने नोट किया होगा, साइड पे खट्टा पानी भी पड़ा हुआ था। ये भी यहाँ से स्टोर से मिल जाता है और ये बड़ा मज़े का खट्टा होता है पानी वाला। और फ्रिज में रख के तो और भी ठंडा हुआ होता है ना, तो बहुत मज़े से हमने गोलगप्पे खा लिए। ये वाला व्यू चेक करें, कितना खूबसूरत ये वाला व्यू है। और ये सन साहब निकले हुए हैं और सन को ना दोनों तरफ से रेनबो ने घेरा डाला है। नॉर्मली एक रेनबो होती है ना, तो ये दोनों तरफ से, ये देखो क्लोज करके मैं यहाँ दिखा रही हूँ आपको, ये दो रेनबो निकली हुई हैं, इधर से भी है और इधर से भी है। सूरज को इसने दरमियान में रखा हुआ है, उसको घेरा डाला हुआ है। ये देखो नज़र आ रही है ना कितनी माशाल्लाह ये प्यारी लग रही है। नॉर्मली एक होती ना, ये दो है। ऐसा वाला सीन तब होता है जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है ना, बहुत ज़्यादा वाली ठंड होती है ना, तो फिर सूरज साहब बाहर आते हैं ना, तो फिर उसकी खुशी मनाने के लिए ना उसको दोनों तरफ से रेनबो घेरा डाल लेती है। कॉस्को गए थे, वहाँ से थोड़ी-सी शॉपिंग की थी। और वैसे तो जितना मर्ज़ी प्लान कर लेना कि कॉस्को नहीं जाना, अभी 3-4 दिन पहले गए थे कॉस्को, तभी मैं यही सोच के बाहर निकली थी कि अब तकरीबन मैंने ट्राई करूँगी कि मैं 15-20 दिन कॉस्को का चक्कर ना लगाऊँ, क्योंकि कॉस्को का चक्कर लगा लेना तो इसका ये हिसाब है कि आपको एक चक्कर में आपका 200-250 कहीं पे भी नहीं गया, इतने का टीका आपको बड़ी आसानी से लग जाता है। इससे ऊपर जाएगा, इससे नीचे आपका ये वाला कॉस्को का जो बिल है ना, इससे कम नहीं बनता। लेकिन ये होता है कि यहाँ से चीज़ें रीज़नेबल प्राइस में मिल जाती हैं और अच्छे ब्रांड की मिल जाती हैं, तो फिर ट्राई होती है कि अगर कोई चीज़ पड़ी हुई है ना, तो उसको ले लो, क्योंकि जैसे ही कॉस्को पे चीज़ आती है ना, तो स्टॉक ऐसे चुटकी मारते ही निकल जाता है। तो सबकी ट्राई यही होती है कि कॉस्को पे फ़लाँ चीज़ आई हुई है ना, तो उसको उठा के ले आओ। और क्योंकि ये अच्छे ब्रांड की चीज़ होती है, क्वालिटी इनकी अच्छी होती है, तो फिर हम भी ऐसे ही करते हैं कि जब कॉस्को का चक्कर लगा लेने हम जाते हैं। लेट्स सपोज़ हमने एक छोटी सी चीज़ लेने, तो हम इतना लंबा बिल बना के दुबई निकल आते हैं। सबके साथ ऐसा ही होता है, कॉस्को का जो चक्कर जिसका भी लगता है ना, उसका यही हाल होता है कि एक चीज़ लेने जाओ ना, पूरी कार्ट ऐसे तुनी होती है और फिर कार्ट तो उनके हम बाहर आ जाते हैं। खैर जी, ये ब्लैंकेट था बड़ा प्यारा, ये वाला बहुत सॉफ्ट है, बड़ा प्यारा इसका कलर है, ब्लू सा, और अच्छे ब्रांड का है ये और बहुत सॉफ्ट है। ये मतलब नॉर्मल मौसम में, वैसे तो इस मौसम में भी, क्योंकि घर तो हीटेड होते हैं, तो इस मौसम में भी ये अंदर तो लिया ही जाएगा, लेकिन नॉर्मल मौसम के लिए ये ज़्यादा बेस्ट रहेगा। इस मौसम में भी ये ठीक है, बाहर ठंड है, अंदर तो मौसम नॉर्मल ही है, तो ये सब हिसाब से अगर इसको देखा जाए ना, तो ये मुझे बड़ा प्यारा लगा। इसको ऐसे ऐसे करते हैं ना, मुझे ये भी बड़ा अच्छा लग रहा है कि ये बिल्कुल पोला पोला सा है, अच्छा लग रहा है ये। तो ये किंग साइज़ है, साइज़ कहाँ लिखा होगा, ये इसका साइज़ लिखा हुआ है और ये किंग साइज़ है, मतलब पूरी फैमिली को ये पूरा आ जाएगा। एक ये वाला ब्लैंकेट लिया था, उसके बाद एक लिया है ये वाला ब्लैंकेट। चल काका हूँ तू इधर हो, चलो जी। एक ये वाला ब्लैंकेट लिया। अच्छा, इस वाले साइज़ का ना ये वाला ब्लैंकेट मैंने लिया था 2 साल पहले भी लिया था। तो इसके साथ ये हुआ था कि समर में हम लोग गए हैं आउटिंग पे, तो वहाँ पे फिर हमने घर लिया था रहने के लिए ना, किसी होटल वगैरह में नहीं स्टे किया था, घर लिया था, तो आते हुए ब्लैंकेट वहीं पे भूल आए तो ये बड़ा अच्छा सा था, तो मेरा प्लान था कि इसको ना मैं फिर ले लूँगी। तो ये है क्वीन साइज़ का है ये, और सिंगल बंदे के लिए ये परफेक्ट है। ये भी बड़ा प्यारा है, बहुत सॉफ्ट है, इसका डिज़ाइन बड़ा प्यारा है। ये ब्लू के अंदर वाइट वाइट से और स्काई ब्लू सा और ब्लैक ब्लैक सा, बड़ा प्यारा इसका मुझे डिज़ाइन भी लगा है। ये क्वीन साइज़ है, वो किंग साइज़ था, ये क्वीन साइज़ है।
तो ऐसे ऐसे मुझे कोई भी चीज़ पसंद आ जाए ना तो मैं उसको ले लेती हूँ कि कहीं ना कहीं तो काम आ ही जाएगी ना। पड़ी हुई चीज़ हो, किसी को अगर गिफ्ट वगैरह भी करनी हो तो वो दी जाती है, अचानक कहीं पे जाना पड़ जाता है, ना भी जाना पड़े तो वैसे ही अच्छा लगता है ना, कोई नई नई चीज़ें बंदा ट्राई करता रहता है, ठीक लगता है। और उसके बाद है जी ये कॉस्को पे क्या है कि अगर आपने लेनी है ना विंटर के हिसाब से, अगर आपको चीज़ चाहिए तो आपको मिलेगी। अभी विंटर कहीं दूर जंगलों में कहीं होता है और कॉस्को पे चीज़ पहले आ जाती है। अभी देखो समर कहीं दूर जंगलों में फिर रहा है ना, अभी बाहर अन्य स्नो पड़ी हुई है, कॉस्को पे समर का स्टफ़ आया हुआ है, तो ले लिए थे। फिर के बाद में फिर पता नहीं यहाँ पे वैसे तो कॉस्को पे तो नहीं होंगे, जब समर आएगा ना, जब समर की हमें चीज़ें चाहिए होंगी ना, तब हमें कॉस्को से ऐसा कुछ भी नहीं मिलना, कॉस्को पे सारा कुछ उड़ चुका होना है। तो ये फिर ले लिए थे। ये किसका है? हाँ, ये अजीन का है, नाइट सूट ले लिया। और ये ले लिया है जी एंजल का। समर की तैयारी हमारी हो गई सोने की तो ये इन दोनों के नाइट सूट ले लिए हैं। उसके बाद क्या लिया है जी? हाँ जी, ये वाइटामिन लिए थे। ये हैं फॉर मेन है, मतलब ये अदील के हैं और ये मेरे वाइटामिन हैं। बस जी अब उस एज में जा रहे हैं, वाइटामिन शाइटामिन हमें अब खाने पड़ेंगे। तो वैसे अच्छे होते हैं, लेते रहना चाहिए कुछ ना कुछ मल्टी वाइटामिन में ना, लेते रहना चाहिए, क्योंकि बच्चों के साथ कर कर के हम जैसी जो औरतें होती हैं बच्चों के साथ खप खप के घर का काम कर कर के वैसे ही हड्डियाँ चूर हो जाती हैं। और जो जेंट्स होते हैं उन्होंने माशाल्लाह सुबह से शाम तक जॉब 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 करनी होती है, तो वो बेचारे उस चीज़ से थक जाते हैं। तो ऐसी जो मल्टी वाइटामिन है ना, मेरे तो यही है कि ये लेते रहना चाहिए, अच्छे होते हैं। उसके बाद क्या है जी? चप्पल लेने वाली थी मेरी। ये चप्पल मैं लास्ट ईयर भी ढूंढती, लास्ट ईयर हम गए हैं बेमौसमा, क्योंकि अभी देखो कौन सा मंथ है, ये फेबररी है और कहाँ जाके गर्मी आनी है और चप्पलें जो है ना वो कॉस्को पे अब पड़ी हुई हैं। स्केचर्स की है ये चप्पल, ये मुझे इतनी पसंद है ना, जब मैं पाकिस्तान गई थी ना तभी जाते हुए मैं यही वाली लेके गई थी। इतनी ये मेरे दिल को लगी हुई है ना ये वाली चप्पल, पहन के ना तो बिल्कुल आपको लगता ही नहीं है कि आपने पाँव में कुछ पहना हुआ है। बहुत सॉफ्ट है और बहुत कंफर्टेबल है, आपको पहन के बिल्कुल नहीं लगता कि आपने कुछ हैवी पहना हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल लाइट वेट है और बहुत सॉफ्ट है। ये मेरी फेवरेट वाली है, हालांकि ये मैं पहले भी पहन चुकी हूँ, पहन के इसको मैं तोड़ मरोड़ चुकी हूँ, लेकिन मेरा दिल था कि ये मुझे दोबारा मिलेगी ना, तो मैंने दोबारा से यही वाली लेनी है, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत कम्फर्टेबल है ये। उसके बाद क्या है जी? ये हैं स्केचर्स के, मैंने ये लिए हैं जॉगर्स लिए हैं और ये मुझे चाहिए थे, क्योंकि जिम जाना होता है ना, तो बाहर मतलब घर से जिम तक जाना तो शूज़ और होते हैं और जिम के अंदर जाके फिर और होते हैं। तो घर से जो मैं पहन के जा रही थी वो इतने कंफर्टेबल नहीं थे, तो जो मतलब मैंने अंदर पहनने के लिए रखे हुए ना, वो पहले मैं नॉर्मली यूज़ करती थी, फिर मैंने वो अंदर जिम के अंदर यूज़ करने के लिए वो रख लिए। लेकिन मुझे चाहिए थे ये वाले ना, मतलब मुझे एक पेयर और चाहिए था, तो फिर ये ले लिया। स्केचर्स के हैं, ये भी बहुत सॉफ्ट है, पहन के ना मज़ा आ जाता है। पाँव ऐसे जैसे अगर पाँव आपका थका हुआ है ना, तो मुझे तो यही लगा कि लेके तकरीबन इस टाइम ही हम इसको लेके आए हैं, तो इस टाइम तो वैसे ही पाँव की बस बस हुई होती है तुर तुर के, तो सारा दिन काम कर कर के पाँव की बस हुई होती है। इसको मैंने पहना है ना, तो ऐसे था जैसे किसी ने पाँव पकड़ के ना दबा दिया, इतना सॉफ्ट कि जैसे कोई पोले पोले हाथों से पाँव दबा रहे हैं ना, मुझे तो सेम वही वाली फीलिंग आई है। बड़े अच्छे ये वाले शूज़ हैं और रिजनेबल प्राइस में स्केचर्स के शूज़ आपको ये मिल गए हैं और अच्छे हैं, कलर भी अच्छा है, पहने हुए भी अच्छे लग रहे हैं। ये मैंने पहन के देखे थे, फिर मैंने इसके अंदर ये दोबारा से डाल दिए। तो बड़े अच्छे शूज़ हैं ये। अच्छा, ये जो सिपी कप है ना, ये कॉस्को के नहीं है, ये हैं इधर के ही हैं। कहाँ से हैं ये सुपर स्टोर से लिए थे। हाँ जी, ये सुपर स्टोर से लिए थे मैं इनके ना। यही सिपी कप ही, हालांकि एंजल बड़ी हो चुकी है, लेकिन पता क्या, वो अगर जूस पी रही है या पानी पी रही है ना, तो उससे ना गिर जाता है। छोटे छोटे मैंने ग्लास रखे हुए, इतने इतने जो स्टील के ग्लास होते हैं ना, पाकिस्तान से लाई थी मैं। छोटे छोटे ग्लास मैंने रखे हुए हैं, शीशे के भी हैं और मतलब इस साइज़ के हैं मेरे पास उसके लिए ग्लास ना, तकरीबन हर टाइप के मैंने रखे हुए। लेकिन ये है कि जब वो पानी पीती है ना, जूस उसको डाल के दिया है, तो वो साथ में आईपैड रखा होता है, साथ में लटर पटर और बथेरी उसने चीज़ें रखी होती है ना, तो उसका बेचारी का हाथ लग जाता है, फिर मेरे मुंह की तरफ देखते कि डांट पड़ेगी। तो फिर दोनों को मैंने सिपी कप रखे थे। वैसे भी रास्ते में कहीं इधर उधर जाना है ना, तो इसके लिए ये आसानी रहती है। ये बड़ा अच्छा, ये वाला पहले भी ये वाला ये यूज़ करी थी दोनों, शायद आपने कभी वीडियो वगैरह में देखा हो। एंजल का पिंक है और अजीम का ऑरेंज सा है, तो वो छोटे थे, मतलब वो इससे इतना साइज़ होगा उस कप का। ये फिर मैंने बड़े लिए कि पानी एक ही दफ़ा डाल के, तो अगर कहीं बाहर जाना है आपने तो पूरा दिन आपका निकल जाएगा। अगर इसको ऐसे कर देंगे ना बैग में, जैसे मर्ज़ी इसको रख लो, ये लीक नहीं करेगा, ये लॉक हो जाता है अंदर से।
तो ये इसको ऐसे कर देंगे ना तो ये फिर लॉक हो गया, मतलब पानी आपका जैसे मर्ज़ी आप इसको बैग में रखो तो लॉक हो जाएगा। और इसके अंदर जो ये वाली चीज़ है ना, इसका एडवांटेज ये है कि पानी जैसे मर्ज़ी, मतलब ऐसे है ना, तो ये जो चीज़ है वो पानी के उधर को चली जाएगी। मतलब पानी अगर कम है, ज़्यादा है, एक साइड पे आ गया तो इस ये जो अंदर स्ट्रॉ सा लगा हुआ ना, ये उस साइड पे चला जाएगा और पानी है ना वो आ जाएगा आसानी से। मतलब बच्चे को पीने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उसको ज़्यादा ऊपर नहीं करना पड़ेगा, टेढ़ा मेढ़ा उसको नहीं करना पड़ेगा, ये इसने खुद ही मूवमेंट कर लेनी है। आज का सारा व्लॉग कॉस्को की चीज़ें दिखाने में ही निकल गया। मुझे आइडिया नहीं था कि इतना लंबा क्लिप बन जाएगा, लेकिन जब हम ऐसी चीज़ें दिखा रहे होते हैं ना तो ऑटोमेटिकली उनको एक्सप्लेन करते करते टाइम कहाँ का कहाँ चला जाता है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को आज की भी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो फिर ये वाला जो अंगूठा है ना, ये वाला लगा दीजिए, चाहे दूसरा वाला लगा दीजिए, चाहे कोई फिंगर लगा दीजिए, लेकिन लगा दीजिए। उम्मीद है कि आप लोगों ने इन्जॉय किया होगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आप लोगों को व्लॉग कैसा लगा। हम मिलेंगे अगली वीडियो में नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।